हमारा जो एसपीडी बुक है, तो एसपीडी बुक का अभी तक हम जो क्लास करा चुके हैं 31 क्लास करा चुके हैं। ये हमारा 32वां क्लास है। इसमें देखेंगे आरआरबी मुंबई 16/11/2023, आरआरबी मुंबई 16/11/2023। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होता है तब ज्वार सबसे ऊंच होता है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक ही ओर होता है तब ज्वार सबसे ऊंच होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो होता है परमाणु के नाभिक में रहता है। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। इसके बाद आगे देखेंगे राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। राणा सांगा जो था मेवाड़ का शासक था। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। उसके बाद देखेंगे सारसी SAARC का विस्तारित रूप होता है साउदर्न एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सारसी का विस्तारित रूप है साउदर्न एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। भारत की समुद्री मार्ग की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की थी। भारत की समुद्री मार्ग की खोज जो की थी 1498 में वास्को डी गामा ने की थी। उसके बाद देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध की अवधि 1914 से 1918 है। प्रथम विश्व युद्ध की जो अवधि थी 1914 से 1918 है। काबुई जनजाति का संबंध मणिपुर से है। काबुई जनजाति का जो संबंध है मणिपुर से है। मार्बल एक माटोमॉर्फिक रॉक है। मार्बल एक जो है मेटामॉर्फिक रॉक है। नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के समीप है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण ऋतुएं होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण के कारण ही ऋतुएं होती है। नैनार शिव के उपासक थे। नैनार जो थे शिव के उपासक थे। 8 बीट बराबर 1 बाइट के बराबर होता है। 8 बीट जो बराबर होता है 1 बाइट के बराबर होता है। रोम का पूर्ण रूप है रीड ओनली मेमोरी। रोम का जो पूर्ण रूप है रीड ओनली मेमोरी। लेटेराइट मिट्टी में लोहा अधिक होता है। लेटेराइट मिट्टी में जो होता है लोहा अधिक होता है। आरआरबी गोरखपुर 9/11/2003। आरआरबी गोरखपुर 9/11/2003। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान जो था मैसूर का शासक था। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। शिवाजी का जो उत्तराधिकारी था वो था संभाजी था। उसके बाद देखेंगे लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा 1829 ईस्वी में धारा 17 द्वारा अवैध घोषित किया गया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को 1829 ईस्वी में धारा 17 को अवैध घोषित किया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट जो था 1919 में पारित हुआ था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग 1940 में की थी। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग जो की थी 1940 में की थी। राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत अनुच्छेद 331 में किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा को में मनोनीत अनुच्छेद 331 में किया जाता है। मनुष्य की त्वचा तलबे पर मोटी होती है। मनुष्य की जो त्वचा होती है तलबे पर मोटी होती है। उसके बाद देखेंगे पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय विकास परिषद को होता है। पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय विकास परिषद को होता है। चालुक्य की राजधानी वातापी थी। चालुक्य की जो राजधानी थी वातापी थी। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति 1991 में घोषित की गई थी। भारत में नई उदार नीति की घोषणा की गई थी 1991 में की गई थी। रेल परिवहन देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। रेल परिवहन जो है देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अलेक्जेंडर ने भारत को 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। ईस्वी नहीं होगा, ये ईसा पूर्व होगा। अलेक्जेंडर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। मौसमाई गुफा मेघालय में स्थित है। मौसमाई गुफा जो है मेघालय में स्थित है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के 25 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान को 25 भागों में विभाजित किया गया है। प्रकाश पादुकोण का संबंध बैडमिंटन से। प्रकाश पादुकोण का जो संबंध है बैडमिंटन से है। गटर के संत के नाम से बाबा आमटे प्रसिद्ध है। गटर के संत के नाम से बाबा आमटे प्रसिद्ध है। उसके बाद देखेंगे मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। मेगस्थनी जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी गोरखपुर 12/10/2003। आरआरबी गोरखपुर 12/10/2003। पाणिनि प्राचीन भारत के विख्यात
व्याकरणी थे। पाणिनि जो थे प्राचीन भारत के विख्यात व्याकरणी थे। भारत पर आक्रमण में सिकंदर ने हाइडेस्पीच के युद्ध में पोरसपुरु को युद्ध किया था। भारत पर आक्रमण में सिकंदर ने हाइडेस्पीच के युद्ध में पोरसपुरु से युद्ध किया था। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से होता है। सर्वप्रथम जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से होता है। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। इसके बाद देखेंगे चतुर्थ मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। चतुर्थ मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज होता है। सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज होता है। 1857 में गदर काल में भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में गदर काल में भारत का जो गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। मंत्रिमंडल सचिवालय पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है। इसके बाद देखेंगे भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे में है। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे में है। सुमित्रा द्वीप इंडोनेशिया में अवस्थित है। सुमित्रा द्वीप जो है इंडोनेशिया में अवस्थित है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। मूत्र का पीला रंग यूक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। मूत्र का जो पीला रंग होता है यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। श्वेत रक्त कण अस्थि मज्जा में बनता है। श्वेत रक्त कण जो है अस्थि मज्जा में बनता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी है। इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी है। हल्दी पौधे का तना से प्राप्त होता है। हल्दी जो है पौधे के तना से प्राप्त होता है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है। आरआरबी दिल्ली मेट्रो 19/9/2003। आरआरबी दिल्ली मेट्रो 19/9/2003। सार्क का अस्थायी सचिवालय काठमांडू में स्थित है। सार्क का जो अस्थायी सचिवालय जो है काठमांडू में स्थित है। उसके बाद देखेंगे माउंटबेटन प्लान को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में अभिपुष्ट किया गया। माउंटबेटन प्लान को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में अभिपुष्ट किया गया। जल के संशुद्धि को पोटेशियम परमैंगनेट प्रयुक्त होता है। जल की संशुद्धि जो में पोटेशियम परमैंगनेट प्रयुक्त होता है। दो वस्तुओं को कोणीय दूरी सेक्टेंट से मापा जाता है। दो वस्तुओं का कोणीय दूरी जो होता है सेक्सटेंट से मापा जाता है। मरासमस की बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। मरासमस की बीमारी जो होता है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। उसके बाद देखेंगे लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। जो लोधी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोधी था। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर 4 जुलाई को दौरान होता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी जो होती है अपसौर 4 जुलाई के दौरान होती है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य उनके मानक समय 7.5 डिग्री अक्षांश का अंतर है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य उसके मानक समयों में 7.5 डिग्री अक्षांश का अंतर होता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। उसके बाद देखेंगे मोहनजोदारो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदारो की खोज जो की थी राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हमीदा बानो बेगम ने 1565 ईस्वी में करवाया था। हुमायूं का जो मकबरा का निर्माण जो है हमीदा बानो बेगम ने 1565 में करवाया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। स्पर्श कनिका शरीर में डर्मिस में विद्यमान होता है। स्पर्म कनिका शरीर में डर्मिस में विद्यमान होता है। उसके बाद देखेंगे तपेदित में शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। तपेदित में शरीर का जो होता है फेफड़ा प्रभावित होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे संक्षिप्त शब्दों के पूर्ण रूप। सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का जो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्राई चाइल्ड राइट्स एंड यू। क्राई जो होता है चाइल्ड राइट्स एंड यू। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी जो होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ जो होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। कैश कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। कैश जो होता है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होता है। उसके बाद देखेंगे सारस सीवियर एक्यूट
रिस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, सारा जो होता है सिवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। एटीएम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, एटीएम जो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। एसएमएस होता है सॉफ्ट मैसेजिंग सर्विस, एसएमएस जो होता है सॉफ्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। एड्स जो होता है एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, एड्स जो होता है एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एचयूएफ होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है, एचयूएफ जो होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है। सीसैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सीसैट जो होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। वैट होता है वैल्यूड एडेड टैक्स होता है, वैट जो होता है वैल्यूड एडेड टेस्ट होता है। एचआईवी होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, एचआईवी जो होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक्स डायलिंग होता है, एसटीडी जो होता है सब्सक्राइबर ट्रंक्स डायलिंग होता है। आईएसडी होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग होता है, आईएसडी जो होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग होता है। उसके बाद देखेंगे पीसीओ जो होता है पब्लिक कॉल ऑफिस होता है, पीसीओ जो होता है पब्लिक कॉल ऑफिस होता है। पीटीए जो होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता है, पीसीए जो होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता है। सीडीएमए होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, सीडीएमए जो होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। एमआरआई जो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, एमआरआई जो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ट्रैप टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है, ट्रैप जो होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। उसके बाद आगे देखेंगे डीटीपी जो होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीटीपी जो होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। एमएनपी होता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, एमएनपी जो होता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी होता है। ट्राई का होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई जो होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जीएसएम होता है ग्रुप स्पेशल मोबाइल, जीएसएम जो होता है ग्रुप स्पेशल मोबाइल। बीएसएनएल होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल जो है भारत संचार निगम लिमिटेड। एमटीएन होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, एमटीएन जो होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, आईआरसीटीसी जो है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ जो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। सेबी होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एयर होता है ऑल इंडिया रेडियो, एयर जो होता है ऑल इंडिया रेडियो। सीआईडी होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी जो होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी होता है, सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी होता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। उसके बाद देखेंगे ईईएफ इलेक्ट्रो इंसफोलोग्राफी, ईईजी जो होता है इलेक्ट्रो इंसफालोग्राफी होता है। ईवीएम जो होता है इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन होता है, ईवीएम जो होता है इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन होता है। एफआईआर होता है फास्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर जो होता है फास्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आईडब्ल्यूएस इंटरनेशनल स्पेस टेस्ट, आईडब्ल्यूएस इंटरनेशनल स्पेस टेस्ट। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, आईएएस होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है, डीएनएस जो होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है। उसके बाद देखेंगे आईएफएस होता है इंडियन फॉरेस्ट फॉरेन सर्विस होता है, आईएफएस जो होता है इंडियन फॉरेस्ट फॉरेन सर्विस होता है। आईपीएस होता है इंडियन पुलिस पोस्टल सर्विस होता है, आईपीएस होता है इंडियन पुलिस पोस्टल सर्विस होता है। आईपीसी इंडियन पेनल कोड होता है, आईपीसी इंडियन पेनल कोड होता है। आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, आईएसओ जो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओबीसी जो होता है अदर बैकवर्ड कम्युनिटी क्लासेज, ओबीसी जो होता है अदर बैकवर्ड कम्युनिटी क्लासेज होता है। पिन का होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन का जो होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। डब्ल्यू होता है वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद देखेंगे HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML जो होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP जो होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI जो होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। रॉ जो होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ जो होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। नयनार संत के उपासक कौन थे? तो आपके अच्छे थे भगवान शिव थे। नयनार संत के उपासक कौन थे? भगवान शिव थे। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद देखेंगे
सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा काठमांडू में है। सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू में है। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन है? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी है। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन है? ये इसका हो जाएगा संभाजी है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित किस वर्ष किया था? तो ये कर दिया था आपका 1829 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित किस वर्ष कर दिया था? 1829 में। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो आपका पारित किया गया था 1919 ईस्वी में। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। उसके बाद देखेंगे, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा बहलोल लोधी थे। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी थे। पिन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पिन का जो पूर्ण रूप होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। पिन का पूर्ण रूप क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। उसके बाद देखेंगे, सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो सुमात्रा द्वीप जो आपका स्थित है इंडोनेशिया में स्थित है। सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में। भारत में नई उदार औद्योगिकी नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपका शुरू की गई थी 1991 में। भारत में नई उदार औद्योगिकी नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? 1991 में की गई थी। इसके बाद देखेंगे, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये आपका हो जाएगा 8.3 मिनट लगता है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8.3 मिनट लगता है। हाइडेस्पीज का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था? तो ये आपका लड़ा गया था सिकंदर एवं पोरस के बीच लड़ा गया था। हाइडेस्पीज का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था? सिकंदर एवं पोरस के बीच लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो आपका समय था वो 1914 से 18 के बीच था। 1914 से 18 के बीच था। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से? तो काबुई जनजाति का जो आपका संबंध है मणिपुर से। काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से? मणिपुर से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1930 में शुरू किया गया था। उसके बाद देखेंगे, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की थी? तो ये मांग कर दी थी 1940 ईस्वी में की थी। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग किस वर्ष की थी? 1940 में की थी। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत 2 एंग्लो इंडिया लोकसभा में मनोनीत करता है? तो ये आपका मनोनीत करता है ये 338 के तहत। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत 2 एंग्लो इंडिया को लोकसभा में मनोनीत करता है? 338 के तहत मनोनीत करता है। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो यह मुंह से शुरू होता है। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो यह मुंह से शुरू होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है महाबलेश्वर में स्थित है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? महाबलेश्वर में स्थित है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? तो भारत के जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो अप्सरा है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? वो आपका अप्सरा हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे, गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है? तो गटर के जो संत से बाबा आमटे को जाना जाता है। गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है? बाबा आमटे को जाना जाता है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? तो ये आपका किया गया था माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। उसके बाद देखेंगे, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? तो ये आपका किया था राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। उसके बाद देखेंगे, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। एयर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एयर का जो आपका पूर्ण रूप हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो हो जाएगा। एयर का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया रेडियो हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, समुद्र में उच्च ज्वार कब आता है? तो समुद्र में जब उच्च ज्वार आता है तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर हो। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर तब उच्च ज्वार आता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, MNP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो MNP का जो आपका पूर्ण रूप होता है ये आपका था मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी होता है। MNP का जो पूर्ण रूप होता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी होता है। उसके बाद देखेंगे,
तपेदित शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आपका प्रभावित करता है फेफड़ा को। तपेदित शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये आप किया जाता है जिप्सम से। उसके बाद देखेंगे इंटरनल इंडिया के लेखक कौन थे? तो इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी थे। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन थे? इंदिरा गांधी थे। मौसमाई गुफा कहाँ पर स्थित है? मौसमाई जो आपका गुफा हो जाएगा ये आपका मेघालय में स्थित है। मौसमाई गुफा कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। उसके बाद देखेंगे शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो शरीर का जो तापमान होता है ये आपका हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद देखेंगे मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो मूत्र का रंग जो आपका पीला होता है ये आपका होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का रंग जो पीला होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो आपका राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में है। उसके बाद देखेंगे राणा संगा कहाँ का शासक था? तो राणा संगा जो आपका शासक था मेवाड़ का शासक था। राणा संगा कहाँ का शासक था? मेवाड़ का शासक था। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा पुणे में है। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? ये आपका हो जाएगा पुणे में है। इसके बाद देखेंगे मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो ये आपका हो जाएगा ये सी 3 भाग में है। मूल संविधान का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो 3 में है। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर है? तो ये आपका हो जाएगा भारत का ये आपका हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी का। भारत की किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर है? जलोढ़ मिट्टी का हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे आगे नहीं उसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी बंगलोर 23/11/2003। आरआरबी बंगलोर 23/11/2003 शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी पर घोतक था। शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी पर घोतक था। भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में स्थापित की गई। भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में स्थापित की गई। हेलवीड में होयसल द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था। हेलवीड में होयसल द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था। वॉशिंग मशीन का कार्य प्रणाली अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित होता है। वॉशिंग मशीन का जो कार्य प्रणाली है अपकेंद्रण पर आधारित होता है। उसके बाद देखेंगे आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक छोटा एवं उल्टा होता है। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है, छोटा होता है एवं उल्टा होता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक जो है खुशवंत सिंह है। एक घूर्णीय फ्लाई व्हील का आरपीएम स्ट्रोबोस्कोप द्वारा मापा जाता है। एक घूर्णनीय फ्लाई व्हील पर आरपीएम को स्ट्रोबोस्कोप द्वारा मापा जाता है। कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रणी बाल गंगाधर तिलक थे। कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रणी बाल गंगाधर तिलक थे। प्रति सेकंड में एक रेडियो 9.549 आरपीएम के बराबर होता है। प्रति सेकंड में एक रेडियो नहीं होगा, रेडियन होगा। 9.459 आरपीएम के बराबर होता है। लोहे की कमी एनीमिया रोग होता है। लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। चरक एक सुविख्यात चिकित्सक आयुर्वेद थे। चरक जो थे एक सुविख्यात चिकित्सक आयुर्वेद थे। 6वीं व 8वीं सदी में पल्लव और चालुक्य के द्वारा मंदिर का निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला था। 6वीं से 8वीं सदी में पल्लव और चालुक्य के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला था। कोंकण रेलवे वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी से गुजरती है। कोंकण रेलवे जो है वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी से गुजरती है। गोकक प्रपात बेलगावी जिले में है। गोकक प्रपात जो है बेलगावी जिले में। आरआरबी बंगलोर 30/11/2003। आरआरबी बंगलोर 30/11/2003 इसको हम लोग देखेंगे। पारे में जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो मैकेनिक्स उत्तल होता है। पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो मैकेनिक्स उत्तल होता है। हल्दी घाटी युद्ध 1586
1576 में हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध जो हुआ था 1576 में हुआ था। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज जो थी लुई पास्चर ने की थी। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है। एफिल टावर जो है पेरिस फ्रांस में है। राजा अच्युत राय के शासनकाल में ही पुर्तगाली यात्री न्यूनीज विजयनगर आया था। राजा अच्युत राय के शासनकाल में ही पुर्तगाली यात्री न्यूनीज विजयनगर जो आया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में मंगलोर संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध जो था 1780 से 84 में मंगलोर संधि द्वारा समाप्त हुआ था। चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र जोगफॉल कर्नाटक में स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक संयंत्र जोगफॉल कर्नाटक में स्थित है। देश में पहली मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में की गई थी। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में की गई थी। इसका देखेंगे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी बेलारी कर्नाटक जिले में अवस्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो है हम्पी बेलारी कर्नाटक जिले में अवस्थित है। भारत में 8 फिन जोन में विभाजित किया है। भारत को 8 फिन जोन में विभाजित किया गया है। चंपू गद एवं पद से मिली जुली पत्ती है। चंपू जो है गद एवं पद से मिली जुली पत्ती है। भारत में रेलवे का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे का जो प्रारंभ किया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए हरिहर एवं बुक्का की ऋणी है। विजयनगर साम्राज्य जो है अपने उद्भव के लिए हरिहर एवं बुक्का के ऋणी है। उसके बाद देखेंगे पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। लिब्राहन आयोग अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने मामले में जांच से संबंधित था। लिब्राहम आयोग से था अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराने जाने मामले से जांच से संबंधित था। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे आरआरबी गोरखपुर 2/11/2003। आरआरबी गोरखपुर 2/11/2003। भारत की विदेशी मुद्रा का अभिरक्षण आरबीआई है। भारत की विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक आरबीआई है। गांधी जी ने चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी ने चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कम्युनल अवार्ड की घोषणा मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। कम्युनल अवार्ड की घोषणा जो किया था मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। उसके बाद देखेंगे वंदे मातरम सर्वप्रथम आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। वंदे मातरम सर्वप्रथम आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। भारत के राष्ट्रपति का पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति का पद जो होता है शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को युद्ध किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों से युद्ध किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत मेगास्थनीस था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत मेगास्थनीस था। उसके बाद देखेंगे मनसबदारी प्रथा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था सेना के सुव्यवस्थित करना। मनसबदारी प्रथा का शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था सेना को सुव्यवस्थित करना। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। मुगलों की राजभाषा फारसी थी। मुगलों की जो राजभाषा थी वो थी आपकी फारसी थी। उसके बाद देखेंगे मुगलों की राजभाषा जो फारसी थी मुगलों की राजभाषा थी वो फारसी थी। दिल्ली 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी बनी। दिल्ली जो है 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी बनी। अकबर ने जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त किया। निशांत बाग में आसिफ अली ने बनवाया था। निशांत बाग को आसिफ अली ने बनवाया था। भारत में प्रथम अफगान शासक की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। भारत में प्रथम अफगान शासक की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। सूफी संप्रदाय मुस्लिम धर्म के विकसित हुआ था। सूफी संप्रदाय जो मुस्लिम धर्म से विकसित हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी सिकंदराबाद 14/12/2003। आरआरबी सिकंदराबाद 14/12/2003। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई 26 मील 385 गज होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई जो होता है 26 मील 385 गज होता है। चापेकर भाइयों का संबंध WC रैंडल की हत्या से है। चापेकर भाइयों का जो संबंध है WC रैंडे की हत्या से है। स्वनिर्मित चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। स्वनिर्मित चतुर्भुज योजना जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। उसके बाद देखेंगे समुद्री जल में NaCl 77.8% होता है। समुद्री जल में NaCl 77.8% होता है।
लीफ ब्लाइट रोग उच्च उत्पादक वाले धान में पाया जाता है। लीफ ब्लाइट रोग जो होता है उच्च उत्पादक के वाले धान में पाया जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय पुर्तगीज थी। भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय पुर्तगीज थी। भोजपत्र बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है। भोजपत्र जो होता है बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है। उसके बाद देखेंगे गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पंजाब है। गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पंजाब है। सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होता है। भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होता है। खैबर पास पाकिस्तान में स्थित है। खैबर पास पाकिस्तान में स्थित है। पृथ्वी की सतह सबसे दूर वायुमंडलीय पर बहिर्मंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर सबसे दूर वायुमंडलीय परत बहिर्मंडल कहलाता है। पारादीप और कांडला बंदरगाह कश्मीर पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर अवस्थित है। पारादीप एवं कांडला बंदरगाह क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर स्थित है। विद्युत धारा का मापक मीटर से होता है। विद्युत धारा का मापक होता है मीटर से होता है। सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। पेट्रोलियम से सेडिमेंटल बेसिंग से पाया जाता है। पेट्रोलियम जो होता है सेडिमेंट्री बेसिंग से पाया जाता है। बेसिंग में पाया जाता है। पेट्रोलियम सेडिमेंट्री जो होता है बेसिंग में पाया जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 1857 के क्रांति में भारतीय सेनापति। 1857 की क्रांति में भारतीय सेनापति। उसके बाद देखेंगे स्थान होगा भारतीय सेनापति। स्थान भारतीय सेनापति बिहार कुंवर सिंह थे। बिहार से कुंवर सिंह थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। कानपुर से नाना साहब एवं तात्या टोपे था। कानपुर से नाना साहब एवं तात्या टोपे था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय था। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय था। उसके बाद देखेंगे इलाहाबाद से लियाकत अली थे। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। फतेहपुर से होता आजिमुल्लाह थे। फतेहपुर से आजिमुल्लाह था। बरेली से खान बहादुर खान था। बरेली से खान बहादुर खान था। 1857 क्रांति के ब्रिटिश सेनापति। 1857 क्रांति के ब्रिटिश सेनापति इसमें देखेंगे बिहार में विलियम टेलर विंस्टेल आयर था। बिहार में विलियम टेलर और विंस्टेल आयर था। लखनऊ में कैपवेल था। लखनऊ में कैपवेल था। कानपुर में कैपवेल था। कानपुर में भी कैपवेल था। झांसी में ह्यूरोज था। झांसी में ह्यूरोज था। दिल्ली में निकोलस और हडसन था। दिल्ली में निकोलस और हडसन था। निकोलस या हडसन था। उसके बाद देखेंगे इलाहाबाद में जनरल नील था। इलाहाबाद में जनरल नील था। फतेहपुर में जनरल रेनॉल्ड था। फतेहपुर में जनरल रेनॉल्ड था। 1857 की क्रांति पर विद्रोह का मत। 1857 की क्रांति पर विद्रोह का मत। विद्रोह के स्वरूप विद्रोह के मत। विद्रोह के स्वरूप विद्रोह के मत। सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस सीले। सैनिक विद्रोह जाता सर जॉन लॉरेंस और सीले। उसके बाद देखेंगे भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने कहा था। भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने कहा था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध टी.आर. होम्स ने किया था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध टी.आर. होम्स ने किया था। हिंदू मुस्लिम पटसंयंत्र या जेम्स आउटक्रम व टेलर ने कहा था। हिंदू मुस्लिम का पर्सन जेम्स आउटक्रम व टेलर ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़ायरली ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह कहा था बेंजामिन डिज़ायरली ने कहा था। उसके बाद आगे देखेंगे नहीं राष्ट्रीय नहीं स्वतंत्रता संग्राम आर.सी. मजूमदार ने कहा था। नहीं राष्ट्रीय नहीं स्वतंत्रता संग्राम आर.सी. मजूमदार ने कहा था। धर्मांधरों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। L.E.R. रीज ने कहा था। धर्मांधरों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। L.E.R. रीज ने कहा था। उसके बाद देखेंगे विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य। विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य नाम भूभाग जिसके अलग करता है। नाम भूभाग जिसको अलग करता है। बेरिंग जलडमरू मध्य है अलास्का अमेरिका एवं रूस को अलग करता है। बेरिंग जो जलडमरू मध्य है अलास्का एवं अलास्का अमेरिका रूस को अलग करता है। पाक जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। जिब्राल्टर है स्पेन एवं मोरक्को को अलग करता है। जिब्राल्टर जो स्पेन एवं मोरक्को को अलग करता है। डोवर है इंग्लैंड एवं फ्रांस को अलग करता है। डोवर जो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। फ्लोरिडा है अमेरिका तथा क्यूबा को अलग करता है। फ्लोरिडा जो है अमेरिका तथा क्यूबा को अलग करता है। उसके बाद देखेंगे प्रमुख देश की समाचार एजेंसियां। प्रमुख देश की समाचार एजेंसियां पीटीआई यूएनआई भारत का है। पीटीआई यूएनआई भारत का है। अंतरा जो है इंडोनेशिया का। अंतरा इंडोनेशिया का है। एपी यूपीआई अमेरिका का है। एपी यूपीआई अमेरिका का है।
बारनामा मलेशिया का है, बारनामा मलेशिया का है। AFP फ्रांस का है, AFP जो है फ्रांस का है। वाफा है फिलिस्तानी है, वाफा जो है फिलिस्तानी है। उसके बाद देखेंगे मेना जो है मिस्र का है, मेना जो है मिस्र का है। DPA है जर्मनी का, DPA है जर्मनी का। UPP है पाकिस्तान का, UPP है पाकिस्तान का। उसके बाद देखेंगे सिहुआ है चीन का, सिन्हुआ है चीन का। ताश है रूस का, ताश है रूस का। राइटर्स है ब्रिटेन का, राइटर्स है ब्रिटेन का। आशा है इटली का, आशा है इटली का। ईरान है ईरान का, ईरान है ईरान का। नवोस्ती है रूस का, नवोस्ती है रूस का। इतीम है इजराइल का, इतीम है इजराइल का। AAP है ऑस्ट्रेलिया का, AAP जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद देखेंगे AAP है ऑस्ट्रेलिया का। BSS है बांग्लादेश का, BSS है बांग्लादेश का। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके जन्म शताब्दी घोतक था? तो आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के। जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके जन्म शताब्दी का घोतक थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। उसके बाद देखेंगे 1857 के सिपाही विद्रोह के सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो आपका कहा था बेंजामिन डिजियार्ली ने कहा था। 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने किया था? बेंजामिन डिजियार्ली ने कहा था। उसके बाद देखेंगे हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो ये आपका हुआ था अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। उसके बाद पाक जलडमरू किन देशों के बीच में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका के बीच है। पाक डमरू मठ किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य बीच है। झांसी के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका किया था रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। उसके बाद देखेंगे PTI का प्रमुख समाचार एजेंसी है। तो PTI प्रमुख समाचार एजेंसी है भारत का, PTI प्रमुख समाचार एजेंसी है भारत का। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। उसके बाद देखेंगे रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो आपका किया था लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किन राज्य की है? तो आपका हो जाएगा गुजरात की है। सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा किन राज्य की है? तो आपका हो जाएगा गुजरात की है। इसके बाद देखेंगे एफिल टावर किस देश में है? तो एफिल टावर जो है आपका फ्रांस में है। एफिल टावर किस देश में है? फ्रांस में है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएगा कर्नाटक में है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। बिहार में 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो आपका किया था वीर कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह में सबसे प्रमुख नेता कौन थे जिसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। उसके बाद देखेंगे वंदे मातरम सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था आपका हो जाएगा आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। वंदे मातरम सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित हुआ था? आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षण कौन करता है? तो यह RBI करता है। भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षण कौन करता है? तो यह RBI करता है। मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो आपका होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है। मानव नेत्र पर के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? तो भारत जो आपका विभाजित है 8 पिन जोन में विभाजित है। भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? 8 पिन जोन में विभाजित है। उसके बाद देखेंगे पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान द्वीप पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? अंडमान द्वीप पर स्थित है। उसके बाद देखेंगे अंतरा किस देश की प्रमुख एजेंसी है? तो अंतरा जो है आपका इंडोनेशिया की एजेंसी है। अंतरा किस देश की प्रमुख एजेंसी है? इंडोनेशिया की प्रमुख एजेंसी है। उसके बाद आगे देखेंगे जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा स्पेन और मोरक्को के बीच है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? स्पेन एवं मोरक्को के बीच स्थित है। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के किस सेनापति ने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया था? तो आपका किया था यूरोज ने। 1857 के विद्रोह ने अंग्रेज के किस सेनापति में झांसी में सैनिकों का नेतृत्व
सैनिकों का नेतृत्व किया था हीरोज ने। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो भारत में जो सबसे अधिक वन है मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सा है? बहिर्मंडल है। इसके बाद देखेंगे पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो पाया जाता है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। विद्युत धारा का माप किस में किया जाता है? तो विद्युत धारा का माप किया जाता है एमीटर में किया जाता है। विद्युत धारा का माप किस में किया जाता है? एमीटर में किया जाता है। उसके बाद देखेंगे तास किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो आपका हो जाएगा ये रूस का है। तास किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो ये आपका हो जाएगा रूस की है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चंपू किसकी मिली जुली पद्धति है? तो चंपू जो आपका मिली जुली पद्धति हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गद एवं पद की है। चंपू किसकी मिली जुली पद्धति है? गद एवं पद की है। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये आपका होती है एनीमिया होता है। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होता है। गरम दल का सबसे प्रमुख नेता कौन थे? तो गरम दल का सबसे प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक थे। गरम दल के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। अंग्रेज के द्वारा कोलकाता से राजधानी परिवर्तित कर दिल्ली में कब लाया गया था? तो अब लाया गया था 1912 में। अंग्रेज के द्वारा कोलकाता से राजधानी को परिवर्तित कर दिल्ली में कब लाया गया था? 1912 में लाया गया था। समुद्री जल में साधारण नमक कितना होता है? तो आपका होता है 10%। समुद्री जल में साधारण नमक कितना होता है? 10% होता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आपका करती है अब केंद्रीय बल के आधार पर। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अब केंद्रीय बल पर काम करती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इलाहाबाद में 1857 के विद्रोहियों के किसके शांत करवाया था? तो आपका शांत करवाया था जनरल नील ने करवाया था। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोहियों को किसने शांत करवाया था? जनरल नील ने करवाया था। उसके बाद देखेंगे राइटर्स कहाँ का समाचार एजेंसी है? तो आपका हो जाएगा ब्रिटेन का। राइटर्स कहाँ का समाचार एजेंसी है? ब्रिटेन का हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अकबर ने जजिया कर कब समाप्त कर किया गया था? तो अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त कर दिया? तो ये समाप्त किया था आपका 1564 ईस्वी में। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। शक राज्य के युद्ध में किसने हराया था? शक राज्य का जो युद्ध हुआ था उसमें आपको हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय को हराया था। शक राज्य के युद्ध में किसने हराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था। उसके बाद देखेंगे मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो आया था ये आपका आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो सुएज नहर की जो आपका लंबाई हो जाएगा 160 किलोमीटर है। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 160 किलोमीटर है। AAP किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की है। AAP किस देश की समाचार एजेंसी है? ऑस्ट्रेलिया की है। सिन्हुआ किस देश के प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो आपका हो जाएगा चीन की है। सिन्हुआ किस देश की समाचार एजेंसी है? चीन की है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक जो आपका हो जाएगा खुशवंत सिंह थे। ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन थे? खुशवंत सिंह थे। देखेंगे RRB 91 2003। RRB 91 2003 नाग एंटी टैंक मिसाइल है। नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है। अलमाटी बांध कृष्ण नदी पर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। अलमाटी बांध जो है कृष्ण नदी पर कर्नाटक में अवस्थित है। क्यूरोप्रेशर सुई चुभाने बीमारी का इलाज है। एक्यूप्रेशर है जो सुई चुभोकर बीमारी का इलाज होता है। UNDP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। UNDP का पूरा नाम जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके बाद आगे देखेंगे खट्टे रसीले फल में विटामिन सी की महत्वपूर्ण स्रोत है। खट्टे रसीले फल जो है विटामिन सी के महत्वपूर्ण स्रोत है। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। कुतुब मीनार के पास जो स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार CV देसाई ने किया था। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार CV देसाई ने किया था। नर्मदा तथा ताप्ती नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच पश्चिम दिशा में बहती है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच पश्चिम दिशा में बहती है। उसके बाद देखेंगे फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम
भूषण पंडित था। फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम था भूषण पंडित था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ से होता है। मलेरिया रोग जो होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ से होता है। जीवन रक्षक हार्मोन एंड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। जीवन रक्षक जो हार्मोन होता है एंड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। अमलगम में पारा पाया जाता है। अमलगम में पारा पाया जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे, ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन जो किया था केपलर ने किया था। गोल्ड कोस्ट का नया नाम धाना है। गोल्ड कोस्ट का जो नया नाम जो है वो धाना है। गारो उपन्यास के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। गारो उपन्यास के लेखक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर है। उसके बाद देखेंगे आरआरबी मुंबई भोपाल 5/1/2003। आरआरबी मुंबई भोपाल 5/1/2003। टमाटर खाने जाने वाला भाग जो होता है वो फल होता है। टमाटर का खाए जाने वाला भाग जो होता है वो फल होता है। विश्व का पहला बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। विश्व का पहला बड़ा मुस्लिम देश जो है वो इंडोनेशिया है। उसके बाद देखेंगे, बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स अय्यर थे। बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स अय्यर थे। लोहे तथा निकल को पृथ्वी में क्रूड का मुख्य घटक माना जाता है। लोहे तथा निकल को पृथ्वी के क्रूड का मुख्य घटक माना जाता है। मानव का कान ध्वनि में 20 से 20,000 हर्ट्ज डेसिबल को सुरक्षित रूप से सहन कर सकता है। मानव का कान जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज डेसिबल सुरक्षित रूप से सहन कर सकता है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय प्रोफेसर एस स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय है प्रोफेसर एस स्वामीनाथन को जाता है। उसके बाद देखेंगे, अंकटेड तृतीय विश्व के आर्थिक उन्नति से संबंध है। अंकटेड जो है तृतीय विश्व युद्ध के आर्थिक उन्नति से संबंध है। परमाणु का केंद्र न्यूक्लियर कहलाता है। परमाणु का जो केंद्र होता है न्यूक्लियस, परमाणु का न्यूक्लियर नहीं न्यूक्लियस कहलाता है। वर्षा अधिकांश प्रदूषकों से वातावरण को साफ करता है। वर्षा जो अधिकांश प्रदूषकों से वातावरण को साफ करता है। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। आर्य जो था बाहर से आकर सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। 1917 में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में हुआ था। 1917 में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में हुआ था। उसके बाद देखेंगे, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है। राणा प्रताप सागर जो है जल विद्युत से संबंधित है। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि की थी। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि की थी। दक्षिण पश्चिमी की मानसून जून सितंबर में चलती है। दक्षिण पश्चिमी की जो मानसून होती है जून सितंबर में चलती है। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडर स्विट्जरलैंड के हैं। टेनिस खिलाड़ी जो है रोजर फेडर स्विट्जरलैंड के हैं। उसके बाद इससे हम लोग आगे देखेंगे, आरआरबी चंडीगढ़ 5/2/2004। आरआरबी चंडीगढ़ 5/2/2004। जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद हुसैन सागर झील से जुड़ा है। जुड़वा शहर जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद हुसैन सागर झील से जुड़ा हुआ है। भारतीय रेलवे बिजली का इंजन चितरंजन में बनता है। भारतीय रेलवे बिजली का इंजन जो है चितरंजन में बनता है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय हाजीपुर है। उसके बाद आगे देखेंगे, मानचित्र पर समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कंटूर्स कहलाती है। मानचित्र पर समुद्र के बराबर ऊंचाई वाले स्थानों पर मिलाने वाली रेखा कंटूर्स कहलाती है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। सलाल परियोजना जो है चिनाब नदी पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है जिनेवा में है। डिप्थीरिया रोग का गला ग्रस्त होता है। डिप्थीरिया रोग से गला ग्रस्त होता है। देवदास उपन्यास के लेखक शरद चंद्र चटर्जी है। देवदास उपन्यास के जो लेखक है शरद चंद्र चटर्जी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वो आपका भाषा से है। डेविस कप का संबंध लॉर्ड टेनिस से। डेविस कप का जो संबंध है लॉर्ड टेनिस से है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता नेक चंद्र हैं। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता नेक चंद्र है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन सेबी करता है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का जो नियमन करता है वो सेबी करता है। मायोपिया आंख अवतल लेंस का प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। मायोपिया को आंख अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे,
तापमान -273 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देने पर सभी गैस शून्य स्थान घेरता है। तापमान को -273 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देने पर सभी गैस शून्य स्थान घेरता है। थल समीर एवं समुद्री समीर बनाने का कारण संवहन है। थल समीर एवं समुद्री समीर बनाने का जो कारण होता है वो संवहन होता है। अकबर 13 वर्ष और 6 माह को सम्राट बना था। अकबर जो है 13 वर्ष 6 माह में सम्राट बना था। आरआरबी गोरखपुर 8/2/2004, आरआरबी गोरखपुर 8/2/2004। इसको देखेंगे। सम्राट बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से। सम्राट जो बिंदुसार का संबंध है मौर्य वंश से। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। कौटिल्य जो थे अर्थशास्त्र के लेखक थे। कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासन कनिष्ठ था। कुषाण राजवंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो कनिष्ठ था। मुगल साम्राज्य अकबर के बुलंद दरवाजा बनवाया था। मुगल साम्राज्य अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। महाराष्ट्र राज्य सूती वस्त्रों को तैयार करने तथा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र राज्य है सूती वस्त्रों को तैयार करने तथा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान ही भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद देखेंगे भारत द्वारा प्रथम परमाणु विस्फोट का भूमिगत परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था। भारत द्वारा प्रथम परमाणु विस्फोट का भूमिगत परीक्षण 18 मई 1974 किया गया था। डीआरडीओ द्वारा विकसित टैंक अर्जुन है। डीआरडीओ द्वारा विकसित जो टैंक है वो अर्जुन है। ब्रोंकाइटिन रोग का संबंध फेफड़ा से है। ब्रोंकाइटिन रोग का जो संबंध है वो फेफड़ा से है। एक औसत वयस्क को रक्त का आयतन 5 से 6 लीटर लगभग होता है। एक औसत वयस्क का रक्त का आयतन 5 से 6 लीटर होता है। डीएनए न्यूक्लियस अम्ल का एक वर्ग होता है। डीएनए जो होता है न्यूक्लियस अम्ल का एक वर्ग होता है। इसके बाद देखेंगे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से निर्माण किया गया था। दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है ब्रिटेन के सहयोग से निर्माण किया गया था। गीत सेठी का संबंध विलियर्ड से है। गीत सेठी का जो संबंध है विलियर्ड से है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ईरानी ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। पीयूष ग्रंथि सिर में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो सिर में स्थित होती है। राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचार विचार व्यवहार के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचार व्यवहार के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके बाद देखेंगे भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे प्रमुख वचन एवं नारे। प्रमुख वचन एवं नारे करो या मरो भारत छोड़ो महात्मा गांधी। करो या मरो भारत छोड़ो महात्मा गांधी। हु लिव्स इन इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इन इज इफ हु लिव इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद देखेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल। दिल्ली चलो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद आगे देखेंगे साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर। हिंदी हिंद हिंदुस्तान भरतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भरतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद देखेंगे आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी। उसके बाद देखेंगे यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथि चेक है महात्मा गांधी ने। यह एक डूबते बैंक का अंतिम चेक है। यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथि चेक है महात्मा गांधी। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंसू पोंछता है जवाहरलाल नेहरू। मेरा अंतिम उद्देश्य जो है प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पोंछता है जवाहरलाल नेहरू। देश की पूजा ही राम की पूजा है मदन लाल
धिगरा, देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदन लाल धिगरा। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। जय जगत विनोबा भावे, जय जगत विनोबा भावे। उसके बाद देखेंगे दो देश के बीच सीमा रेखा क्या होता है? सीमा रेखा देश, सीमा रेखा देश। मैकमोहन रेखा भारत व चीन, मैकमोहन रेखा भारत व चीन। रेड क्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान, रेड क्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान। डूरंड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान, डूरंड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान। उसके बाद देखेंगे हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड। 24वीं अक्षांशीय रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास, 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिण कोरिया। 9वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा, 9वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम, 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। मैग्नीनॉट सीज फ्राइड रेखा जर्मनी एवं फ्रांस, मैग्नीनॉट सीज फ्राइड रेखा जर्मनी एवं फ्रांस। उसके बाद देखेंगे उडरनीस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड, उडरनीस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड। मैनरहीन रेखा रूस एवं फिनलैंड, मैनहीरन रेखा रूस एवं फिनलैंड। उसके बाद इस टॉपिक से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग। हे राम प्रभु वचन किसका था? तो ये आपका हो जाएगा, ये होगा महात्मा गांधी का था। हे राम प्रभु वचन किसका था? महात्मा गांधी का था। अलमाटी बांध कृष्ण नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? ये कर्नाटक में हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोरा उपन्यास के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा चार्ल्स अय्यर थे। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स अय्यर थे। उसके बाद देखेंगे जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो ये आपका कहलाती है हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच की सीमा की रेखा क्या कहलाती है? हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो आपका बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। उसके बाद देखेंगे लोहा और निकल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक होता है? तो आपका हो जाएगा क्रोड का। लोहा और निकल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक होता है? क्रोड का होता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। उसके बाद देखेंगे संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका किया था जयप्रकाश नारायण ने किया था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से? तो इसका हो जाएगा मौर्य वंश से। बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से? मौर्य वंश से। उसके बाद देखेंगे कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक था कनिष्क था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो आपका चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपका किया था केपलर ने। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने किया था। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे घाना का प्राचीन नाम क्या है? तो घाना का जो प्राचीन नाम होता है गोल्ड कोस्ट होता है। घाना का प्राचीन नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि आपका मस्तिष्क में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क में होती है। उसके बाद देखेंगे भारत का अंतिम अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो परमाणु का जो केंद्र आपका कहलाता है वो न्यूक्लियस कहलाता है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपका दिया था भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के हैं? तो आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड के। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के? स्विट्जरलैंड के। उसके बाद देखेंगे खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है?
तो आपका पाया जाता है विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो आपका किया जाता है सीवी देसाई ने किया था। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीवी देसाई ने किया था। इसके बाद आगे देखेंगे सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? कटक में हुआ था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपका जो दिया था दयाराम सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयाराम सरस्वती ने दिया था। उसके बाद देखेंगे सलाला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाला परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। सलाला परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। उत्तर कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जाना जाता है 38वीं समांतर रेखा। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है? 38वीं समानांतर रेखा। उसके बाद देखेंगे देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपका हो जाएगा शरत चंद्र चटर्जी है। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चटर्जी है। विजय विश्व का तिरंगा प्यारा किसके प्रमुख वचन हैं? तो ये आपका हो जाएगा श्यामलाल गुप्ता के हैं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसके प्रमुख वचन है? श्यामलाल गुप्ता के हैं। उसके बाद देखेंगे जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये आपका निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तो ये आपका कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या है? तो राजकुमार का भूषण पंडित था। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या है? भूषण पंडित था। उसके बाद देखेंगे पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो पूर्ण स्वराज का जो नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो ये आपका सेबी करता है। सेबी करता है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो सेबी करता है। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आपका किया जाता है अवतल लेंस का। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है? तो ये आपका करता है अमेरिका और कनाडा को। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करता है? अमेरिका और कनाडा को। थल सीमा और समुद्री सीमा बनाने का क्या कारण होता है? तो ये आपका होता है संवहन होता है। थल सीमा और समुद्री सीमा बनाने का क्या कारण होता है? संवहन होता है। उसके बाद देखेंगे जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका नारा है? तो ये आपका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी का। जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका नारा है? अटल बिहारी वाजपेयी का नारा है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये आपका दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। उसके बाद देखेंगे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा यह नारा किसने दिया था? तो ये जो आपका दिया था बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह नारा किसने दिया था? तो यह मोहम्मद इकबाल ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था।